राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। लड्डू गोपाल जी जो श्री कृष्ण जी का बाल स्वरूप है, अगर आपने उन्हें अपने घर पे रखा है, घर के मंदिर में रखा है, तो कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और जिनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आपने लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे रखा है तो जो आम देवी देवताओं की पूजा होती है उनसे थोड़ी सी अलग, उनसे थोड़ी सी हटके और उनसे थोड़ी सी ज़्यादा सेवा आपको लड्डू गोपाल जी की करनी पड़ती है। तो कुछ नियम है जो लड्डू गोपाल जी के साथ जुड़े हुए हैं, वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी और पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले जिस तरह हम खुद रोज़ स्नान करते हैं, उसी तरह अगर लड्डू गोपाल हमारे घर पे हैं तो उन्हें रोज़ स्नान कराना अति आवश्यक है। और स्नान में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है, जैसे हम मौसम के हिसाब से पानी का उपयोग करते हैं, लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए भी उसी तरीके से पानी का उपयोग करना चाहिए। जैसे ठंड का समय है तो लड्डू गोपाल जी को गर्म पानी से स्नान कराएं, और अगर गर्मी का समय है तो उन्हें ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। और लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए आप कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगाजल, चंदन, हल्दी, इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी को जब स्नान कराएं तो एक शंख के माध्यम से उनके ऊपर पानी डालें। कभी भी उनके ऊपर डायरेक्ट लोटे से जल मत डालें, शंख के माध्यम से ही उनको स्नान हमेशा कराया जाता है। स्नान कराने के बाद जो जल बचता है वो चरणामृत होता है, पंचामृत होता है। इसे कभी भी नाली में नहीं फेंकना चाहिए, इसे आप ग्रहण कर लें, नहीं तो आप इसे तुलसी के पौधे पे अर्पित कर दें, इसे फेंके नहीं। स्नान के बाद लड्डू गोपाल जी का रोज श्रृंगार होना चाहिए। वैसे तो मान्यता है कि लड्डू गोपाल जी को एक बार जो वस्त्र पहनाए वो दोबारा नहीं पहनाने चाहिए, परंतु रोज नए वस्त्र अगर ना ला सके तो जो एक बार वस्त्र पहनाए हैं उनको धोकर ही दोबारा लड्डू गोपाल जी को पहनाएं। उसके बाद उनका संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। उनके जो श्रृंगार की सामग्री होती है वो सब आसानी से मिल जाती है, तो उन्हें पूरा श्रृंगार पहनाएं, मुकुट पहनाएं। और श्रृंगार के बाद उनकी रोज़ नज़र ज़रूर उतारनी चाहिए। श्रृंगार के बाद लड्डू गोपाल जी को नियमित रूप से भोग लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को दिन में 4 बार भोग लगता है, तो उन्हें 4 बार भोग लगाइए। और ये भोग एकदम सात्विक होना चाहिए। आप ध्यान रखें कि जो भी भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा रहे हैं उसमें प्याज लहसुन का उपयोग नहीं होना चाहिए। जो भी आप खाना घर पे बनाते हैं, अगर वो सात्विक खाना है तो उसका भोग आप लड्डू गोपाल जी को चढ़ाइए। उनको मीठा बहुत पसंद होता है और माखन और खीरा अति प्रिय होता है, तो समय समय पर उन माखन और खीरा ज़रूर चढ़ाएँ। इसके अलावा उन्हें लड्डू, खीरा, मिश्री, खीर, मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ, इस तरह के भोग उन्हें अवश्य चढ़ाएं और समय समय पर उन्हें मीठा चढ़ाना। लड्डू गोपाल जी को तुलसी अति प्रिय होती है, तो जब भी आप उनको भोग लगाएं उस भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें और एक तुलसी का पत्ता लड्डू गोपाल जी के सर पे रखें। ध्यान रखना है कि भगवान के भोग के बर्तन बिल्कुल अलग होने चाहिए। जिन बर्तनों में आप खाना खाते हैं उनमें उन्हें कभी भोग मत लगाएं। उनके भोग के बर्तन एकदम अलग रखें, साफ रखें। लड्डू गोपाल जी की आरती करनी चाहिए। जितनी बार आप उनको भोग लगाते हैं उनके सामने घंटी बजाएं और उनके सामने राधा जी का नाम लें। राधा राधा, किशोरी किशोरी कह के उनको दिन में कई बार उनको राधा और किशोरी का उनके सामने नाम लेना चाहिए, अति प्रसन्न होते हैं। लड्डू गोपाल जी को दोपहर में थोड़ी देर के लिए सुला देना चाहिए। सुलाने के लिए उनके बेड की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें वो आराम से सो सकें, तो थोड़ी देर उनको सुला दें। ठंड के समय उन्हें गर्म कपड़े अवश्य पहनाएं। अगर आप खुद नहीं बना सकते तो बाज़ार में बहुत से गर्म कपड़े मिलते हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी को, जब आपको ठंड लगती है तो उन्हें भी ठंड लगती है, तो जब ठंड लगे तो उन्हें गर्म कपड़े अवश्य पहनाएं। लड्डू गोपाल जी को कभी भी घर पे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश आपको जाना पड़ रहा है और उनके साथ घर पे कोई नहीं है तो आप उनको बता कर जाएँ, उन्हें समय दे के जाएँ कि आप कितनी देर में आ जाएंगे, क्योंकि वो आपका इंतज़ार करते रहते हैं। तो उनको बता के जाएँ और कोशिश करें कि जल्दी घर वापस आ जाएँ। रात्रि में उनको फिर से सुलाने से पहले उनके कपड़े एकदम चेंज करने चाहिए। उनको एकदम हल्के कपड़े पहनाने चाहिए, जैसे नाइट ड्रेस आता है उस तरह के उनको कपड़े पहनाने चाहिए। और उनका जो श्रृंगार है वो सब निकाल के उनको आराम से, एकदम आराम तरीके से सुलाना। तो ये कुछ नियम है जो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आपको पालन जिन नियमों का करना चाहिए। अगर आप इन सारे नियमों का पालन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ भरपूर रहेगा। आपके घर में इतनी रौनक रहेगी कि आपका घर ही मंदिर बन जाएगा और लड्डू गोपाल जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो ये नियमों का पालन ज़रूर करें और आशा है कि ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी।
जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।